ड्रामा की शुरुआत में मैन फीमेल लीड लिली को देखते हैं जो कह रही होती है, क्या तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो? तभी हान कहता है, प्लीज मान जाओ, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। अगर मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को मॉम से नहीं मिलाया तो मेरी मॉम मेरे सारे कार्ड ब्लॉक कर देंगी। तुम क्या चाहती हो कि मैं सड़क पर रहूं? तो लिली कहती है, कोई बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हें सोने के लिए रजाई दे दूंगी, फिर तो सड़क पर रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हान कहता है, कोई अपने दोस्त के लिए ऐसा सोचता है? प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। लेकिन लिली कहती है, मैं अपने क्लाइंट से मिलने जा रही हूँ, बाद में मिलूंगी, और वहाँ से वो चली जाती है। नेक्स्ट सीन में लिली एक हॉल में बैठी होती है और बैठे बैठे एक गार्ड का स्केच ड्रॉ करने लगती है। तभी उसकी सिस्टर का कॉल आता है। वो कहती है, तुम पहुंच गई? तो लिली कहती है, अभी अभी पहुंची हूँ। तो उसकी सिस्टर कहती है, मैंने सुना है मिस्टर साहू बहुत ही स्मार्ट है और सिंगल भी है, और तू भी तो सिंगल आई है, क्या सोचती है? तो क्या तू उनको डेट करना चाहेगी? तो लिली कहती है, सिस्टर मैं यहाँ किसी ब्लाइंड डेट पर नहीं आई हूँ, ओनली अपने एक क्लाइंट से मिलने के लिए आई हूँ। तभी वहाँ पर मिस्टर साहू आने लगते हैं। तो लिली फौरन कॉल काटकर स्ट्रेट बैठने लगती है। लेकिन जैसे जैसे मिस्टर साहू करीब आने लगते हैं तो लिली को लगता है कि उसने इन्हें पहले कहीं देखा है। जैसे ही वह अपने गॉगल्स उतारते हैं तो लिली कहती है, अरे ये तो साहू है। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिली मिस्टर साहू को किस कर रही होती है, क्योंकि वह अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रूथ एंड डेयर का गेम खेल रही थी। तो लिली की चांस आ जाती है। तो उसकी फ्रेंड कहती है, तुम क्या चुनोगी, ट्रूथ या डेयर? तो लिली डेयर चुनती है। तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं, देखो वहाँ पे साहू बैठा है, तुम्हें जाकर उसे प्रपोज करना होगा। तो लिली मना करने लगती है, मेरे पैर सुन्न हो गए हैं तो मैं उठ नहीं सकती। तो उसकी सभी फ्रेंड्स मिलकर उसे पकड़कर साहू के सामने कर देती है। तो वह हिम्मत करके कहती है, साहू मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। लेकिन मिस्टर साहू कोई भी रिस्पांस नहीं देता। तो उसकी फ्रेंड्स कहती है कि उसके हेडफोन लगा हुआ है, तेज बोलो। तो वह कहती है, साहू मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तभी उसकी फ्रेंड्स क्लैपिंग करके उसे चीयर्स करने लगती है। तभी मिस्टर साहू अपने हेडफोन्स उतारता है। तो लिली कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन मिस्टर साहू तो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर साहू कहता है, तुम ही हो मिस लिली? तो वो कहती है, हाँ मैं ही हूँ लिली। फिर मिस्टर साहू को अपना वर्क दिखाती है। तभी लिली बैठकर सोचने लगती है। इसे देखने से ऐसा लग रहा है कि शायद इसने मुझे पहचाना नहीं है। तभी मिस्टर साहू कहता है, तुम्हारी सभी पेंटिंग मुझे पसंद आई, बताओ इनका क्या प्राइस है? तभी लिली सोचती है, शायद आज मेरी सारी पेंटिंग्स बिक जाएगी। तो वह कहती है, 1 मिलियन दे दो। तो मिस्टर साहू कहता है, ये कुछ ज्यादा कम नहीं है? तो लिली मन में सोचती है, शायद मैंने कुछ ज्यादा ही रुपए मांग दिए। इसे देखकर तो लगता है कि यह किसी अमीर परिवार से है, कहीं यह मना न कर दे। तब मिस्टर साहू कहते हैं, एक बार और सोच लो, इतने सस्ते में दोगे? तो वह कहती है, हाँ चलो मैं तुम्हें दोस्त के तौर पर 1 मिलियन में दे दूंगी। तो मिस्टर साहू कहता है, क्या तुम्हारे दोस्त का उपनाम भी साहू है? तो वह कहती है, मुझे अपने दोस्त का सरनेम नहीं पता। तो मिस्टर साहू कहता है, मैं इसके लिए 5 मिलियन दूंगा। यह सुनकर लिली शॉक हो जाती है। क्या 5 मिलियन? मिस्टर साहू कहता है, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो लिली सोचती है, ये ऐसी शर्त रखेगा जिससे यह 5 मिलियन मेरे हाथ से चले जाएंगे। तो वह कहती है, हाँ बताओ। तो मिस्टर साहू कहता है, आप मेरे लिए एक कस्टमाइज्ड पेंटिंग तैयार करें। लिली सोचती है, एक कस्टमाइज्ड पेंटिंग पूरा करने में बहुत समय लगता है और इम्प्रेशन की भी जरूरत पड़ती है। कहीं इसी बीच इसे सब कुछ याद आ गया तो कितना एम्बेरेसिंग होगा। मैं मना कर देती हूँ। लेकिन वह सोचती है, मैं 5 मिलियन को अपने हाथ से कैसे जाने दे सकती, इसलिए वह हाँ कर देती है और वह दोनों आपस में वी चैट पर जुड़ जाते हैं। लिली देखती है, अरे इसके वेटिंग लिस्ट में तो बहुत सारी लड़कियों की रिक्वेस्ट पड़ी है, इसने किसी की भी एक्सेप्ट नहीं की, लेकिन मुझे जोड़ लिया। लिली के अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर हो गया था, तो वह अमाउंट को देखकर उसके पीछे लगे 0 गिनने लगती है। तभी मिस्टर साहू कहते हैं कि मैं अभी एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, आकर तुमसे पेंटिंग के बारे में डिटेल में बात करूंगा। तो लिली कहती है, ठीक है बॉस। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लिली हान की पेंटिंग बना रही होती है। तभी हान कहता है, मैंने सुना है तुम घर ढूंढ रही हो। तो हान उससे कुछ घर की फोटो दिखाने लगा और कहता है, तुम एक बार चल के देख लो कि कैसा है। लेकिन वह कहती है, ये तो बहुत महंगा है, मेरी औकात से बाहर, मैं नहीं जा रही। लेकिन वह कहता है, एक बार देखने में क्या हार है, देख लो। लेकिन तभी उसका कॉल आता है। उसे पता चलता है कि मिस्टर साहू वापस आ चुके हैं। तो वह अपनी स्कूटी पे बैठकर जाने लगती है। तो हान कहता है, कहाँ जा रही हो? तो लिली कहती है, 5 मिलियन का सवाल है। वह कहता है, तुम्हें कोई पागल तो नहीं बना रहा? तो लिली कहती है, मुझे कोई पागल नहीं बना सकता, और वह वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वह मिस्टर साहू के घर पर पहुँच जाती है। वहाँ पर मेड दरवाजा खोलती है और कहती है, आप लिली हो ना? वह कहती है, हाँ। वह कहती है, आप अंदर चलकर बैठे, अभी तक मिस्टर साहू आए नहीं है। तो वह कहती है, नहीं, आप ये पेंटिंग ले जाकर अंदर रख दो। तो वह कहती है, नहीं मैं बहुत कमजोर हूँ, तुम ही ले जाकर रख दो, कहीं
मैं गिर गई तो, और वह गिरने की एक्टिंग करने लगती है। लिली सोचती है इतनी बूढ़ी लगती तो है नहीं जितना ये बता रही है, तो वह पेंटिंग रखने के लिए अंदर जाती है। वहाँ पे घर में लगी पेंटिंग को देखने लगती है और एक पेंटिंग देखकर सोचती है अरे ये तो वही पेंटिंग है जो मैंने विदेश में रहकर बनाई थी, ये यहाँ कैसे? तो मेड बताती है ये पेंटिंग मिस्टर साहू की सबसे फेवरेट पेंटिंग है, लगता है ये किसी बड़े मशहूर पेंटर ने बनाई होगी। लिली कहती है मुझे देर हो रही है और वहाँ पर पेंटिंग रखकर जाने लगती है। तभी मेड रुकते हुए कहती है कि आप रुक जाइए, कुछ खाकर जाइए या शाम का डिनर मिस्टर साहू के साथ करने के बाद जाना। लिली कहती है नहीं मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। मेड लिली को रोकने की कोशिश करती है और सोचती है जब तक मिस्टर साहू नहीं आते मुझे कैसे भी करके इसे रोकना होगा। और लिली सोचती है कि मुझे मिस्टर साहू के आने से पहले यहाँ से निकलना होगा कैसे भी करके। तभी मेड वाटरमेलन लेकर आती है तो वो कहती है नहीं मुझे वाटरमेलन से एलर्जी है। तो मेड एक जग भर के पानी देती है तो लिली एक ही बार में पूरा जग पानी पी जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी मेड गिरने के बहाने करने लगती है तो लिली उसे उठाती है और पास में उसे बैठा देती है और उससे पूछती है कहीं चोट नहीं लगी। तो वह अपने पैर में शोष लगा लेती है और कहती है देखो यहाँ पे खून निकल आया है, और उसे कहती है प्लीज मेडिसिन ढूंढने में हेल्प करो। तो लिली मेडिसिन ढूंढ कर उसे लाकर दे देती है और जाने लगती है। तो मेड कहती है प्लीज लगाने में भी हेल्प कर दो। तो लिली कहती है नहीं मुझे देर हो रही है, मुझे जल्दी से जल्दी जाना होगा। जैसे ही वह जाने लगती है तो मेड उसका पैर पकड़ लेती है और कहती है रुक जाओ। तभी हम देखते हैं वहाँ पर मिस्टर साहू आ जाते हैं। उसे देखकर लिली हैरान हो जाती है और कहती है कि मिस्टर साहू आप यहाँ पर, क्या कोइंसिडेंट है कि हम फिर मिल गए? तो मिस्टर साहू कहते हैं कोई कोइंसिडेंट नहीं है, ये मेरा घर है। तो लिली कहती है अरे मैं भूल ही गई थी, ज्यादा काम करने की वजह से मेरा सिर घूम गया है। और वह कहती है आपकी पेंटिंग वहाँ पर रखी हुई है, देख लेना। और वहाँ से जाने लगती है। तो मिस्टर साहू उसे उसके नाम से बुलाते हैं तो वह सोचती है कहीं इसे वो सब याद तो नहीं आ गया है। लेकिन मिस्टर साहू कहते हैं कि आप डिनर करके जाना। लेकिन लिली कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरा मतलब है कि आंटी के पैर में चोट लगी हुई है, वह कैसे बनाएंगे? तो मेड कूद कर दिखाने लगती है मेरी कहीं चोट नहीं है। लिली सोचती है तो क्या ये अभी तक एक्टिंग कर रही थी? लिली कहती है मैं लेट हो रही हूँ, मुझे एक डेट पे जाना है। तो मिस्टर साहू कहता है जहाँ तक मुझे पता है तुम अभी अभी फॉरेन से आई हो, तो तुम्हें इतनी जल्दी अपने आप को यहाँ के वातावरण के अकॉर्डिंग ढाल भी लिया। तो लिली कहती है तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम्हें सब पता है मेरे बारे में। और यह कहकर वह वहाँ से चली जाती है। तो मिस्टर साहू सोचता है आज तो तुम मेरे हाथ से निकल गई हो, कब तक बचोगी? नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हान और लिली कार में बैठे थे। तो लिली कहती है अगर तुम पर पैसों की कमी है तो तुम अपनी कार क्यों नहीं बेच देते? हान कहता है तू जब भी मुंह खोलती है तो कुछ ना कुछ उल्टा बोलती है, ये मेरी फेवरेट कार है, मैं इसे नहीं बेच सकता। तो लिली कहती है मैं तो तुझे एक टेम्परेरी सॉल्यूशन दे रही थी, मुझे क्या, मत बेच। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हान उसे घर दिखाने लाया था। तो लिली घर देखकर कहती है घर तो बहुत अच्छा है। हान कहता है तुम यहाँ पे फ्री में रह सकती हो, लेकिन तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, तुम्हें मेरी मॉम के सामने मेरी गर्लफ्रेंड होने का नाटक करना होगा। चिंता मत करो, ज्यादा देर तक नहीं करना होगा, मैं बाद में माँ को बोल दूंगा कि हमारा ब्रेकअप हो गया है। तो लिली कहती है ठीक है मैं यहाँ रह लूंगी, लेकिन मैं तुम्हें इस घर का 1 मिलियन पे कर दूंगी, मैं फ्री में नहीं ले रही। तभी मिस्टर साहू का कॉल आ जाता है। वह कहते हैं मैं तुमसे पेंटिंग के बारे में बात करना चाहता हूँ और मैं तुम्हें किस तरह का व्यक्ति लगता हूँ? तो लिली कहती है माँ बहुत ही चार्मिंग एंड गुड लुकिंग हो और हमारी पीढ़ी के लिए रोल मॉडल हो। तो मिस्टर साहू कहता है तुम मेरी बड़ी तारीफ कर रही हो। तो लिली कहती है दिल से जो निकल रहा था वही कह दिया। तो मिस्टर साहू कहते हैं तो चलो ठीक है, तो तुम मेरी पेंटिंग बनाना। तो लिली कहती है मैं इंसानों की पेंटिंग इतनी अच्छी नहीं बना पाती। मिस्टर साहू ने कहा कि ऐसी कोई पेंटिंग बना दो जो दिल को हमेशा याद रहे। वो सोचने लगी ये तो बड़ी अजीब डिमांड है, लेकिन 5 मिलियन के लालच में हाँ कर दिया। तभी पीछे से हान की आवाज आई। वो पूछा तुम्हारे क्लाइंट का सरनेम साहू है, ये किस साहू फैमिली से बिलोंग करते हैं? लिली ने जवाब दिया मत पूछो, वो तो पूरा जॉम्बी टाइप का आदमी है। हान बोला इतना गुस्सा क्यों, आखिर उसकी क्या चाहत है? लिली ने कहा वो तो डोर टू डोर सर्विस ही मांगता रहता है। अगले सीन में वो मिस्टर साहू के विला में बैठी हुई थी। मेड पानी का ग्लास लेकर आई, वो तुरंत मना कर दिया, सोचकर कि शायद इस बार भी चेक लेकर आई हो, लेकिन शुक्र है सचमुच सिर्फ पानी ही था। तो देखा मिस्टर साहू आ रहा है। अपनी आंखें फाड़कर सोचा वाह ये तो कितना हैंडसम लग रहा है। मिस्टर साहू उसके बगल में बैठ गया। बोला मैं रनिंग से आया था इसलिए शावर लेकर आया हूँ। वो बोली तुम तो कमाल के डिसिप्लिन्ड हो। मिस्टर साहू ने पूछा क्या तुम्हें स्पोर्ट्स पसंद नहीं? उसने कहा मुझे तो पेंटिंग का शौक है। वो बोला पेंटिंग के बारे में क्या सोच रही हो? वो बोली तुम्हारा दिल तो समंदर जितना विशाल है ना, तो उसी थीम पर काम कर लूं।
मिस्टर साहू ने कहा, लगता है तुम मुझे अभी ठीक से नहीं समझती। वो सोचने लगी, अब तारीफ ना करूं तो क्या करूं, तुम हो ही इतने हैंडसम। और बोली, मिस्टर साहू तुम ही बता दो अपनी खासियत क्या है। मिस्टर साहू बोला, तो चलो हाई स्कूल से शुरू करते हैं। वो चौंक गई, अरे ये तो कुछ याद कर रहा लगता है। बोली, वहाँ से जरूरत नहीं। मिस्टर साहू ने कहा, कोई हर्ज नहीं, तुम्हें मुझे अच्छे से जानना चाहिए। वो सोचने लगी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को तो सब पता होगा, मेरी तरह छोटी मोटी पेंटर को क्या फर्क पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे मिस्टर साहू पर शक होने लगा कि ये पास को जानबूझकर याद कर रहा है, मुझे तंग करने के लिए। खड़ी होकर बोली, तुम किसी और को ढूंढ लो। मिस्टर साहू बोला, तो कॉन्ट्रैक्ट का क्या? वो बोली, हमने तो कोई डील साइन की ही नहीं, अगर मैं मना कर दूं तो क्या बिगाड़ लोगे? मिस्टर साहू ने कहा, जितना सुना है तुम्हारी बड़ी बहन ने गैलरी खोली है और ये सब उस पर भी असर डाल सकता है। वो बोली, क्या मुझसे रिवेंज लेना चाहते हो? बाकियों को बीच में मत घसीटो। सोचने लगी, ये तो साफ साफ पास्ट का बदला ले रहा है। बोली, अपना नंबर दो, मैं पैसे रिफंड कर रही हूँ, फिर हम कभी नहीं मिलेंगे। मिस्टर साहू बोला, मैंने तो सिर्फ पेंटिंग मांगी थी। वो सोचने लगी, अभी भी ड्रामा कर रहा है, ठीक है मैं भी आखिर तक साथ दूंगी। बोली, ओके पेंटिंग बन जाएगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। अगले सीन में हान अपनी माँ से बात कर रहा था। माँ बोली, बेटा गर्लफ्रेंड कब घर ला रहे हो? वो बोला, माँ इतनी जल्दी क्या है? माँ ने कहा, डर लगता है कहीं तुम लड़के को ही ना ले आओ। वो बोला, माँ कौन माँ अपने बेटे पर इतना शक करती है? कंफर्म कर रहा हूँ लड़की ही है। उनकी बातें सुनकर लिली हंस पड़ी और बोली, मुझे याद है तुम्हारा तो एक बड़ा भाई भी है। फिर माँ सिर्फ तुम्हें ही क्यों टारगेट कर रही? हान बोला, बड़े भाई की वजह से माँ मुझे चिढ़ाती है, उन्हें लगता है उसके पास गर्लफ्रेंड नहीं तो कहीं मैं भी वैसा ना बन जाऊं। लिली बोली, अगर तुम बड़े भाई को प्यार के लिए कन्विंस कर दो तो माँ तुम्हें छेड़ना बंद कर देंगी। हान बोला, मेरी हिम्मत कहाँ, भाई बहुत स्ट्रिक्ट है, उसे प्यार में फंसाना तो खुद को आग में झोंकने जैसा है। लिली बोली, क्या भाई के सामने बोलने की हिम्मत नहीं? वो बोला, बिल्कुल नहीं। फिर वो उसे अपने घर ले गया। विला देखकर वो दंग रह गई। ये सब तुम्हारा है? इतने दिनों से जानती हूँ, लेकिन ये नहीं पता था कि तुम इतने अमीर घराने से हो। हान बोला, असल में ये सब भाई का ही है, प्लीज एक्टिंग में कोई चूक मत करना वरना मुझे भी यहाँ से निकाल देंगे। लिली बोली, टेंशन ना लो, पैसे के लिए प्रोफेशनल बन जाऊंगी। फिर वो माँ से मिलवाया। माँ हाथ पकड़कर पास बिठाने वाली थी, लेकिन हान ने रोककर दूर बिठा दिया। माँ ने पूछा, शायद तुमने आर्ट पढ़ा है? बोली, हाँ पेंटिंग, और हान ने मेरी खूब मदद की। हान सोचने लगा, एक्टिंग तो कमाल कर रही है। माँ बोली, ये थोड़ा अजीब हरकतें करता है, ध्यान रखना। हाथ पकड़कर बोली, चिंता ना करे आंटी। सोचने लगी, 10 मिलियन का घर मिल रहा है, इसके लिए तो सब सह लूंगी। चाय पीते हुए माँ बोली, ये बचपन से झगड़ता रहता है। लिली बोली, मैं भी तो बहुत करती हूँ। माँ बोली, लेकिन कभी किसी झगड़े में जीता नहीं। तभी हान बीच में बोला, माँ बड़ा भाई अभी तक नहीं आया? माँ बोली, वो अभी आ रहा है। बचपन में तो ये भागा भागा भाई से शिकायत करता और आंसुओं की नदियाँ बहा देता था। हान बोला, माँ मेरी थोड़ी इज्जत तो रखो। तभी दरवाजे पर उनका बड़ा भाई दाखिल होता है। लिली जैसे ही पलट कर देखती है तो चौंक जाती, ये तो मिस्टर साहू ही था। सोचने लगी, अरे ये हान का बड़ा भाई है। मिस्टर साहू सीधे उसके सामने खड़ा हो जाता है। लिली बोली, हेलो मेरा नाम लिली है। माँ बोली, क्या कर रहे हो? वो तुम्हें सलाम कर रही है, लेकिन वो बिना हाथ मिलाए चले जाता है। लिली सोचने लगी, बेइज्जती करने की क्या जरूरत थी? हान बोला, दिल पर मत लेना, मेरा भाई थोड़ा चिड़चिड़ा टाइप का है। लिली मन ही मन बोली, उसकी आंखों में तो ऐसा आग था जैसे यही मेरा खेल खत्म कर देगा। फिर सब मिलकर खाने बैठ जाते हैं। हान खुद ही प्लेट भर भर कर ठूंस रहा था। माँ ने डांटा, खुद ही खा रहे हो, लिली को भी तो दो। लिली मना कर रही थी, लेकिन हान ने उसके बाउल में भर दिया, यहाँ तक कि माँ ने भी और परोस दिया। लिली हैरान, इतना सारा कैसे खाऊंगी, वो भी इस शैतान के सामने? मिस्टर साहू बोला, क्या मेरे घर का खाना पसंद नहीं? लिली बोली, ऐसा बिल्कुल नहीं। चुपचाप ड्रमस्टिक उठाकर खाने लगी। पहले तो वो उसे घूर रहा था, लेकिन फिर उठकर चला गया। लिली ने थोड़ा ज्यादा ही खा लिया, गले में अटक गया। सूप पीने लगी, लेकिन गलती से सूप उसके कपड़ों पर गिर गया। माँ बोली, चलो मैं तुम्हें कपड़े बदलने ले चलती हूँ। लिली ने हान को चुपके से कोहनी मारी, तेरी वजह से ये सब हो रहा है। माँ की दी हुई ड्रेस पहनकर लिली बाहर आई। माँ बोली, तुम पर तो बिल्कुल फिट आ रही है, जब मैं जवान थी तब ये खरीदी थी, लेकिन पहनने का मौका ही ना मिला। फिर प्रेगनेंसी हो गई और अब तो मेरी फिगर में आएगी ही नहीं। तुम पे कमाल लग रही है। लिली बोली, थैंक यू आंटी। माँ बोली, फॉर्मल मत बोलो, हम तो जल्दी ही फैमिली वाले बनने वाले हैं। यहाँ ढेर सारे कपड़े हैं, कोई भी चुन लो। माँ चली गई और लिली खुशी खुशी ड्रेसेस देखने लगी। वाह, ये तो असली लग्जरी है। लेकिन तभी पीछे से मिस्टर साहू आकर उसे पकड़ लेता है। लिली घबराकर बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर साहू बोला, ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए। लिली बोली, आंटी ने नहीं बताया कि मैं हान की गर्लफ्रेंड हूँ। मिस्टर साहू बोला, कितना झूठ बोल रही हो? लिली बोली, हान ही मुझे यहाँ लाया। मिस्टर साहू बोला, हाँ, लेकिन मुझे याद है कोई कह रही थी कि वो मुझे पसंद करती है। लिली सोचने लगी, क्या ये ड्रामा अब बंद हो जाएगा? बोली, उस दिन गेम में हार गई थी, डेयर मिला था, चाहो तो फ्रेंड से कंफर्म करवा लो, अगर फिर भी ना माने तो माफी मांग लूंगी। मिस्टर साहू बोला, ठीक, तो उससे ब्रेकअप कर लो। लिली सोचने लगी, लगता है इसे शक हो गया कि
कि मैं हान को धोखा दे रही हूँ। ये तो नॉर्मल रिएक्शन है। बोली, इस बारे में हान से पूछ लो, मैं फैसला नहीं ले सकती। मिस्टर साहू गुस्से में उसे कंधे से पकड़कर खींच लेता है। बोला, मैंने कहा ना ब्रेकअप कर लो। बाहर से माँ की आवाज आई, कपड़े बदल लिए? लिली बोली, छोड़ो मुझे वरना आंटी आ जाएंगी। अगले सीन में माँ बोली, पेट अभी भरा नहीं होगा, डेजर्ट और फ्रूट्स मंगवाए हैं। हान बोला, माँ बस बहुत हो गया, ये लड़की थक गई है, मैं वापस ले जाता हूँ। माँ बोली, नहीं आज ये हमारे यहाँ रुकेगी। हान इशारा कर रहा था, लेकिन लिली बोली, नहीं आंटी मुझे घर जाना है। सोचने लगी, अगर रुकी तो वो फिर पकड़ लेगा। हान उसे ले जाते हुए पूछा, तुमने बताया क्यों नहीं कि भाई मिस्टर साहू है? लिली बोली, तूने पूछा था क्या? और अचानक डर क्यों गई? क्या भाई को जानती हो? लिली बोली, वो मेरा क्लाइंट है। लेकिन मिस्टर साहू सब सुन रहा था। बाहर आकर लिली पूछती है, तुम दोनों भाइयों का सरनेम एक क्यों नहीं? हान बोला, क्योंकि मैं माँ का सरनेम यूज करता हूँ, वो डैड का। लिली ने उसे थप्पड़ मारा, तेरी वजह से मैं पूरी साहू फैमिली में फंस गई। हान बोला, चिंता मत कर, सब संभाल लूंगा। लिली बोली, जाकर माँ को बता दे कि हमने ब्रेकअप कर लिया। हान बोला, माँ को तुम बहुत पसंद आ गई, इतनी जल्दी ब्रेकअप बताया तो मुझे डांट पड़ेगी। लिली पूछी, तो कितने दिन और ये नाटक चलेगा? हान बोला, 2 महीने तो चला लो, फिर ब्रेकअप का बहाना बनाऊंगा, हार्ट ब्रोकन दिखकर माँ को मनाऊंगा। लिली बोली, बस 1 महीना। अगले सीन में लिली मजे से पेंटिंग बना रही थी, तभी माँ का कॉल आया, तुम्हारी स्कर्ट यहाँ भूल गई, हान को दे दूंगा। पहले मना करने वाली थी, लेकिन सोचा घर जाकर लूं तो आंटी फिर डिनर के लिए रोक लेंगी। बोली, ओके। माँ आकर हान से बोली, तुम तो दिन भर गेम्स खेलते रहते हो, लिली को कभी बाहर घुमाने क्यों नहीं ले जाते? हान बोला, माँ हमारी थोड़ी सी नोकझोंक हो गई, वो फोन नहीं उठा रही। माँ बोली, उसकी ड्रेस यहाँ रह गई है तो वापस देना, क्रेडिट कार्ड से कुछ गिफ्ट्स खरीद कर मना कर आ जाओ। हान पहले मना कर रहा था, लेकिन कार्ड देखते ही हामी भर दी। बाहर जाते वक्त मिस्टर साहू मिल गया। हान बोला, भाई लिली के कपड़े देने जा रहा हूँ। मिस्टर साहू बोला, रुको, तुम्हें तो हमेशा नई कार चाहिए थी ना? लिली घर का दरवाजा खोलकर चिल्लाई, खुद को मालिक समझता है तो कभी भी घुस आएगा, दरअसल चेक भी नहीं करती कौन आया। मिस्टर साहू बोला, लगता है तुम्हारी सतर्कता और दिमाग दोनों गायब हो गए हैं। लिली पलटकर देखी तो चौंक गई। मिस्टर साहू बोली, ये जगह तुम्हें कैसे पता चली? वो पॉलिथीन दिखाया। लिली हैरान, मेरे कपड़े तुम्हारे पास कैसे? मिस्टर साहू बोला, अब तो अंदर चाय के लिए नहीं बुलाओगी? लिली बोली, घर में चाय नहीं है। वो बोला, तो पानी का गिलास दे दो। लिली बोली, किचन फट गया है, घर में कुछ नहीं बचा। मिस्टर साहू बोला, तो मेरा डोरबेल भी फूट गया होगा, लेकिन मैं पेंटिंग की बात करने आया हूँ, क्या अपनी पार्टी को मना करोगी? उसे ना चाहते हुए वेलकम करना पड़ रहा था। फिर वो जाकर ड्राइंग रूम में बैठ गई। बोली, कुछ पीना हो तो खुद उठा लो। सोचने लगी, जब ये शांत रहता है तो कितना आकर्षक लगता है, स्कूल का आइडल बनने लायक। लेकिन पेंटिंग बनाते हुए मिस्टर साहू उसे घूर रहा था। लिली बोली, घूर क्यों रहे हो? मिस्टर साहू बोला, जितना याद है ये घर मेरा है, जो हान को दिया था। लिली सोचने लगी, कहीं घर हड़पने तो नहीं आया। बोली, मैं और हान अभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं। मिस्टर साहू अचानक खड़ा होकर बोला, तुम दोनों साथ रहते हो? लिली बोली, पार्टी ए और बी के बीच ऐसे पर्सनल सवाल नहीं पूछते। मिस्टर साहू बोला, हान की हरकतों को देखो, फ्यूचर में साहू ग्रुप उसे नहीं मिलेगा। लिली बोली, मुझे क्या फर्क पड़ता? मिस्टर साहू बोला, अगर तुम पैसे की वजह से उसके साथ हो तो इरादा बदल लो। फिर चला गया। लिली ने फौरन हान को कॉल किया। हान बोला, टेस्ट ड्राइव पर हूँ, भाई ने ब्रांड न्यू बाइक दिलवाई। लिली बोली, अच्छा, बदले में भाई को मेरे घर भेज दिया। हान बोला, फिर क्या हुआ, कुछ मुंह से फिसला तो नहीं? लिली बोली, तेरा भाई अब मुझे गोल्डी गर्ल समझता है, जो पैसों के लिए तेरे साथ है। हान बोला, उसकी चिंता छोड़, पार्टी है आज, मेरे साथ चल, कुछ नए दोस्तों से मिलवाऊंगा। लिली बोली, नए फ्रेंड्स से बेहतर क्लाइंट से मिलवा, एड्रेस भेज। वो तैयार होकर बाहर निकली तो देखा सामान शिफ्ट हो रहा है। सोची, नया पड़ोसी आया लगता है, अच्छे संबंध बनाने पड़ेंगे। लेकिन वो लिली की पेंटिंग ही ले जा रहे थे, उसे नजर नहीं आई। पार्टी में पहुंची तो हान दोस्तों संग गाना गा रहा था। दोस्त बोले, ये तेरी पेंटर गर्लफ्रेंड है? हैंडशेक के बहाने छूने लगे, लेकिन लिली ने हाथ साफ झाड़ लिया। सबको पैम्फलेट बांटे, उम्मीद है मेरी आर्ट गैलरी को सपोर्ट करोगे, टिकट सिर्फ 80 का। दोस्त हंस पड़े, ऐसी जगह पे प्रचार? फिर बोले, हान तेरे बड़े भाई को देखा। हान चौंका, भाई यहाँ क्या करेगा? दोस्त बोला, तेरी भेजी वीडियो उसे पसंद आई। लिली वीडियो मांगने लगी। हान बोला, मेरा भाई तेरी फ्रेंड लिस्ट में कैसे? लिली बोली, वो मेरा बड़ा क्लाइंट है, फ्रेंड रिक्वेस्ट नॉर्मल है। हान बोला, मतलब साउथ साइड वाला वो जम्बी तू मेरे भाई की बात कर रही थी, लेकिन ये उसका प्राइवेट नंबर है, किसी को नहीं देता। लिली वॉशरूम से लौटी तो मिस्टर साहू खड़ा मिला, भागने लगी, लेकिन वो नाम पुकारा। लिली बोली, क्या संयोग है? मिस्टर साहू बोला, मैं तो यहीं तेरा इंतजार कर रहा था। लिली बोली, अच्छा मजाक उड़ाते हो? जाने लगी, लेकिन वो रास्ता रोका। बोला, अंदर कितना मजा ले रही थी। लिली सोची, अंदर तो पैम्फलेट बांटने थे,
मिस्टर साहू बोला। हान की खराब सिंगिंग सुन ली, बहरे ना हो जाओ। लिली सोची, देख भाई को कैसे ताना मार रहा। जाने लगी, लेकिन वो पकड़कर घेर लिया। लिली बोली, मैं तेरे भाई की गर्लफ्रेंड हूँ। मिस्टर साहू करीब आकर कान में बोला, तो ब्रेकअप कर लो, चौथी बार नहीं कहूँगा। लिली बोली, बिना वजह तो नहीं कर सकती। वो बोला, वो तेरे लिए सही नहीं। लिली बोली, तो कौन सही है? मिस्टर साहू बोला, मैं। लिली बोली, पागल हो गए हो। लेकिन वो उससे किस करने लगा। लिली शॉक हो जाती है। तभी हान आया। मिस्टर साहू ने फौरन कवर किया। हान बोला, भाई तुम यहाँ क्यों? मिस्टर साहू बोला, कोई काम है? हान ने पूछा, क्या मेरी असिस्टेंट इन लॉ यहाँ काम करती है? मिस्टर साहू ने लिली को कसकर पकड़ रखा और बोला, अपने काम से काम रखो, जो न पूछना चाहिए वो मत टटोला करो। हान दंग रह गया। भाई इतना गुस्सा क्यों कर रहा, जैसे मुझे मार ही डालेगा। फिर दूसरी तरफ मुंह करके बोला, भाई लिली को देखा क्या? लिली ने इशारा किया तो वो बोला, नहीं दिखी। हान बोला, भाई तुम तो कहते थे लड़कियां पसंद नहीं। मिस्टर साहू चिल्लाया, निकल ले यहाँ से। हान भागा। मिस्टर साहू लिली को बाहर खींच ले गया। अगली बार ब्रेकअप कर लेना, वरना हान को लाइव शो दिखाने में कोई हिचकिचाहट नहीं। लिली बोली, क्या बकवास कर रहे हो, ये कैसी फ्लर्टिंग है? वो करीब आकर बोला, तो फ्लर्टिंग काम कर गई। लिली बोली, कितने बेशर्म हो तुम। मिस्टर साहू बोला, तुम्हारी गुड न्यूज का इंतजार करूंगा। चला गया। लिली चिल्लाई, कौन सी गुड न्यूज? हान का कॉल आया, वॉशरूम गई थी। क्या पानी के साथ बह गई जो अभी तक नहीं लौटी? लिली बोली, बिल्कुल सही पकड़ा, लेकिन तैरना आता है, खुद को बचा लिया। हान फोन पर बात करता बाहर आया। लगता है तुम्हें यहाँ से घर भागने का प्लान है। लिली बोली, सही कहा। अगले सीन में लिली पड़ोसी के गेट पर गिफ्ट लटका चली गई। जाते हुए एक लड़की से टकराई, स्कूल की पुरानी क्लासमेट जिनजिन। जिनजिन बोली, लगता था तुम मुझे भूल गई। लिली बोली, कैसे भूल सकती हूँ, तुम तो इतनी तेज दौड़ती थी कि मेरी कमजोर टांगे कभी पकड़ ही ना पाती। जिनजिन बोली, कन्फेशन रिजेक्ट हो गया था ना, इसलिए उदास होकर तुरंत चली गई थी। लिली चौंकी, कन्फेशन रिजेक्ट किसने बताया? जिनजिन बोली, पूरे स्कूल को पता था। लिली बैग लेकर चली गई। लिली सोचने लगी, सबको यही लगता है कि रिजेक्शन की वजह से भागी। अपार्टमेंट लौटे हुए देखा, पड़ोसी ने गिफ्ट ले लिया, उसके गेट पर भी वैसा ही लटका दिया। लिली खुश होकर अंदर ले गई। खोला तो वाह, कितना प्यारा टॉय आया। थक कर पेंटिंग करते समय इसे हक करूंगी। दूसरा गिफ्ट देखा तो हैरान, हाई स्कूल के बैकपैक जैसा ही। पड़ोसी को कभी ट्रीट देनी पड़ेगी। दोनों की फोटो खींचकर वीचैट पर पोस्ट कर दी। हान पोस्ट देख रहा था, ये क्या? भाई ने लाइक कर दिया। मिस्टर साहू मुस्कुरा रहा था। हान बोला, मैंने तो हजारों पोस्ट डाली, भाई ने कभी लाइक नहीं की, और लिली वाली पर कमेंट भी। लिली सोची, सब रिप्लाई कर रहे, भेदभाव नहीं करना चाहिए। बड़ा क्लाइंट जो है उसके कमेंट का जवाब दे दिया। अगले सीन में लिली पेंटिंग कर रही थी। हान गेम खेलते बोला, माँ ने डिनर के लिए बुलाया है। लिली बोली, मैं नहीं जा रही। हान बोला, इतना रिएक्ट क्यों, माँ तो खा थोड़े ना लेंगी। लिली बोली, माँ नहीं, तेरा भाई निगल जाएगा। हान बोला, मुझसे ज्यादा भाई से डरती हो। लिली बोली, पार्टी की वजह से, और भाई को लगता है मैं तेरे पैसों के पीछे हूँ। हान बोला, चिंता न कर, भाई वीकेंड पर आता है, लेकिन हाल में अजीब बिहेव कर रहा है। लिली पूछी, कैसे अजीब? हान बोला, तेरी पोस्ट पे कमेंट किया। लिली बोली, इसमें क्या बुरा, तूने भी तो किया। हान बोला, भाई कभी किसी की पोस्ट पर कमेंट नहीं करता, खासकर लड़कियों की। स्कूल टाइम की बात है, एक लड़की ने पब्लिक में कन्फेस किया। भाई ने इतना सख्ती से रिजेक्ट किया कि वो अब्रॉड चली गई, मुंह दिखाने लायक न बची। बाद में पछतावा हुआ। साल भर बाद उसकी फ्रेंड ने बताया कन्फेशन फेक था, तब से लड़कियां पसंद ही नहीं। लिली सोची, इसलिए तो मेरे पीछे पड़ा है। पूछा, कैसे पता? हान बोला, फ्रेंड माफी मांगने आई थी, मैंने सुन लिया। लिली सोची, हान को पता नहीं कि वो लड़की मैं थी। फिर वो उसे कराओके ले गया। लिली मिन्नत करने लगी, प्लीज मत गा, सहन नहीं होगा। हान का फ्रेंड फोटो खींचकर ऑनलाइन पोस्ट कर दिया। लिली बोली, ये पोस्ट क्यों किया? हान चौंका, भाई रिप्लाई कर रहा है। लिली बोली, पोस्ट करने से पहले मिस्टर साहू को ब्लॉक क्यों नहीं किया? वॉशरूम की ओर जाने लगी, लेकिन गलती से एक लड़के से टकरा गई। कोल्ड ड्रिंक गिरकर उसके कपड़े गंदे हो गए। लिली बोली, कंपनसेट कर दूंगी। लड़का बोला, कपड़ों की बात नहीं, कोल्ड ड्रिंक बर्बाद हो गई। उसका दोस्त बोला, इसी के लिए तो मंगवाई थी। लिली चौंकी, तुम इसे पसंद करते हो? हान का दोस्त बोला, नहीं, ये मेरे फ्रेंड के दोस्त है। तभी हान बीच में कूद पड़ा, मेरी गर्लफ्रेंड है ये। उसी पल मिस्टर साहू आया, मेरे आते ही लिली जा रही हो? हान बोला, भाई गलत समझे, वॉशरूम जा रही थी, लौट आएगी। लिली सोची, वापस आने की बात क्यों कही? वॉशरूम से लौटकर स्नैक्स खाने लगी। सब मजे ले रहे थे, लेकिन मिस्टर साहू उठकर उसके पास बैठ गया। बोला, इतना फ्राइड स्नैक्स तुम्हारे लिए अच्छा नहीं, लेकिन भूख लगी हो तो खा लो। हान पूछा, क्या बातें हो रही? मिस्टर साहू बोला, तुम दोनों ब्रेकअप कर लो। लिली को आइडिया आया, ये तरीका सही है, आंटी मुझे दोषी नहीं ठहराएंगी। हान बोला, भाई मजाक कर रहे हो ना? मिस्टर साहू बोला, लगता है मैं मजाक करूंगा। तभी हान के दोस्त बोले, बोर हो रहे, गेम खेलें। मिस्टर साहू से पूछा तो मना कर दिया। लिली से पूछा तो हाँ कह दी।
गेम ट्रुथ ऑन अ डेयर। लिली ने ट्रुथ चुना। मिस्टर साहू बोला, डेयर में तो तुम एक्सपर्ट हो ना। लिली सोची, पहली वाली बात का बदला ले रहा। पनिशमेंट में ड्रिंक का ग्लास पी गई। मिस्टर साहू बोला, मैं भी खेलूंगा। गेम शुरू। बोतल घुमाई तो लिली की बारी। सोची, इतनी बदकिस्मती कैसे। चिट निकाली, लेफ्ट वाले को कन्फेस करो या राइट वाले को किस। लिली सोची, मिस्टर साहू को फिर कन्फेस तो गई या हान को किस। दोस्त बोले, हान की गर्लफ्रेंड है, मैजिकल किस क्यों नहीं। 3 मिनट तक। लिली गुस्से में, कहाँ फंस गई। टेबल नीचे। मिस्टर साहू ने हाथ पकड़ लिया, न छोड़ा। सब चीयर कर रहे। लिली बोली, हमारी रिलेशनशिप है, किससे क्या फर्क। और मिस्टर साहू को बोला, आई लाइक यू। मिस्टर साहू घूरने लगा। दोस्त बोले, हान गर्लफ्रेंड ने चीट किया। हान बोला, बकवास, गेम है। अगले सीन में कार में जाते हुए मिस्टर साहू बोला, गेम में चुप क्यों रहती हो, अब जवाब दो उस एडवेंचर का। लिली बोली, गेम था ना, सीरियस मत लो। कार रोककर बोला, ये तुम्हारा हाई स्कूल है। बाहर आकर लिली सोची, वही प्लेग्राउंड जहाँ कन्फेस किया था। मिस्टर साहू बोला, लेकिन किया तो नहीं था ना। अचानक अब्रॉड चली गई। लिली बोली, डैड का एक्सीडेंट हो गया, क्लासमेट से कहा था एक्सप्लेन कर देंगे, साल बाद क्यों बताया पता नहीं। मिस्टर साहू बोला, मैं बीमार था, स्कूल ना आया, लौटा तो वो लड़की चली गई, साल बाद बताया। लिली बोली, सॉरी, मेरी वजह से सबने तुम्हें रूथलेस समझा, पनिश कर दो, एक्सेप्ट करूंगी। मिस्टर साहू बोला, कभी सोचा गिल्ट नहीं लगा। लिली पूछी, तो क्या लगा। सोची, पछतावा तो नहीं कि उसी वक्त रिजेक्ट क्यों नहीं किया। बोली, चाहते हो हान से ब्रेकअप कर लूं। वो बोला, ये तो आधी सजा। लिली बोली, बाकी आधी क्या। मिस्टर साहू बोला, टाइम आएगा पता चलेगा। लिली बोली, अभी क्यों नहीं बता सकते, बाद में अजीब शर्त न रख दो। मिस्टर साहू करीब आकर बोला, क्या तुम हान को सच में पसंद करती हो। लिली सोचने लगी, अगर ना कह दिया तो मॉम से मिल चुकी हूँ, उन्हें कैसे समझाऊंगी। बोली, हाँ पसंद करती हूँ। वो उसे कार में बिठाया और सीट बेल्ट लगाते हुए करीब हो गया। लिली बोली, अब पुरानी बातें ठंडी हो गई ना, अगली बार मिले तो दोबारा न उछाले। मिस्टर साहू बोला, ठीक। लिली अपार्टमेंट लौटकर सोची, अब इससे दोबारा उलझाव नहीं, आखिरकार छुटकारा मिला। ड्रिंक पीकर सेलिब्रेट करूंगी। लेकिन पड़ोस के अपार्टमेंट में मिस्टर साहू जाते देख चौंक गई। ये मेरा नया पड़ोसी, कैसे संभव। गिफ्ट्स इसलिए दिए थे, सोचा था कोई परी जैसी बहन होगी। मिस्टर साहू दरवाजा खोलकर बोला, कहा था ना जल्द मिलेंगे, हेलो न्यू नेबर। अगले सीन में लिली ने पेंटिंग पूरी कर दी, मिस्टर साहू को देने गई। अब तो पड़ोस हैं, घर आ सकती हूँ। लेकिन हान से ब्रेकअप अभी नहीं हुआ। वो गुस्से में बोला, कितना वक्त लगेगा। लिली बोली, मुरझा क्यों रहे हो, टाइम तो लगेगा। पेंटिंग रखकर भागने लगी, लेकिन वो खींचकर टेबल से सटा लिया। लिली बोली, ये क्या कर रहे हो। तभी हान का कॉल आया, लिली चलो शादी कर ले। लिली दंग, इस बेवकूफ को अभी चिल्लाना था। दूर होकर बोली, मजाक कर रहे हो ना। हान बोला, सीरियस हूँ। किस तरह की वेडिंग पसंद। लेकिन लिली ने फोन काट दिया। बाहर हान दोस्तों से कह रहा था, ट्रुथ और डेयर में प्रपोज कर रहा था, पूरी बात सुने बिना काट दिया। लिली बोली, पक्का ड्रामा कर रहा। तभी मिस्टर साहू उसे पकड़कर किस करने लगा लिया। लिली दूर धकेल कर भागी। सोची, इसके बारे में क्यों ख्याल आ रहे, सोना होगा, कल पेंटिंग बाकी। लेकिन मिस्टर साहू आया। बोली, अब क्या। वो बोला, कोई दवा है, सिर बहुत दर्द कर रहा। लिली बोली, दर्द है तो डॉक्टर के पास जाओ। मैं डॉक्टर थोड़े हूँ, नाटक मत करो। पुरानी बात माफ कर दी। लेकिन वो बेहोश होकर गिर पड़ा। लिली घबरा गई, सोफे पर लिटाया। ठीक हो ना। माथे पर हाथ रखा। अरे बुखार चढ़ा है। सूप पिलाया, ब्लैंकेट ओढ़ाया। बोली, बताओ कैसा लग रहा, एम्बुलेंस बुलाऊं। मिस्टर साहू बड़बड़ाया, ठंड लग रही। लिली ने हक किया, कोई बात नहीं, मैं हूँ। सुबह उठी तो वो अभी भी था। कवर करके सोची, अभी तक नहीं गया। मिस्टर साहू बोला, रात परेशान किया ना, माफी मांगने आया। ब्रेकफास्ट बना दिया, याद रखना खाना। लिली हैरान, ब्रेकफास्ट देखा, तुम्हें कुकिंग भी आती है। मिस्टर साहू बोला, क्यों तुम्हें नहीं आती। लिली बोली, मुझे तो सिर्फ खाना आता है। तभी हान गेट बजाने लगा। लिली ने मिस्टर साहू को पकड़कर छुपाया, मिन्नत की, आवाज मत करना प्लीज। गेट खोला। हान बोला, इतना टाइम क्यों लगा भाग गई। लिली पूछी, क्या काम। हान बोला, बैठकर बात करें। लिली ने रोका, जो बोलना है यही बोलो। हान बोला, यहाँ तक बैठने नहीं दे रही, लगता है डायरेक्ट ब्रेकअप करोगी। लिली बोली, नहीं। हान बोला, एक बार बैठने दो। वो रोकती रही। हान को शक हुआ, ये खुशबू इतनी जाना पहचाना क्यों। अंदर झांकने लगा। लिली रोक रही। हान बोला, तेरी गलती, मॉम ने तेरी वजह से भेजा। लिली बोली, मेरी गलती क्या, मैंने थोड़े कहा डेट करो, मॉम को बता दे ब्रेकअप हो गया। हान बोला, मॉम को तू पसंद आ गई, पता चला नाटक था तो मुझे पीटेंगी। मिस्टर साहू सब सुन रहा था, खांस पड़ा। हान बोला, घर में लड़का छुपाया है। लिली बोली, नहीं, कैट होगी, तू मजे कर। हान बोला, कब से कैट, मुझे क्यों नहीं पता। लिली बोली, रात रास्ते से उठाई, लड़का होता तो क्यों छुपाती। हान बोला, छोड़ूंगा नहीं, मेरा भाई ना होता तो। लिली पूछी, आगे क्या प्लान। हान बोला, मुझे लात मारकर बाहर निकाल दे, मैं रो रो कर एक्टिंग करूंगा, ब्रेकअप नेचुरल लगेगा। लिली ने वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। हान ड्रामा करते बोला, प्लीज माफ कर दो, गुस्सा मत हो। लिली बोली, मुझे पता ही नहीं था ब्रेकअप करना है, घर से निकल जाओ, कभी मत लौटना। हान का शानदार वीडियो बन गया। लिली बोली, जाकर पहले एक्टिंग प्रैक्टिस कर लो, अब निकल ले। हान बोला, ब्रेकफास्ट कब से बनाना सीख लिया, जैसे ही खाने को छुआ
हुआ, लिली ने हाथ पकड़ लिया। अगर अभी न गए तो वीडियो डिलीट कर दूंगी। हान भागा। मिस्टर साहू बाहर आया और उसे घेर लिया। बोला, तो गर्लफ्रेंड बनने का नाटक कर रही थी? फिर से झूठ बोला। लिली बोली, हान संग मिलकर आंटी को धोखा दे रहे थे, बाद में एक्सप्लेन करना था। मिस्टर साहू बोला, लेकिन ये जानकर खुश हूँ। लिली सोची, इससे तो गुस्सा होना चाहिए। बोली, सॉरी, प्लीज नाराज मत होना, सब हान की गलती, ज्यादा पैसे दिए। मिस्टर साहू ने कॉल किया, लिली के अकाउंट में 50 मिलियन ट्रांसफर करो। इतना काफी। लिली बोली, 50 मिलियन? पागल हो गए, इतना लेने की हिम्मत नहीं। मिस्टर साहू पूछा, हान से ले सकती हो तो मुझसे क्यों नहीं? लिली बोली, उसके साथ डील थी, तुम्हारे साथ थोड़े। वो बोला, तो मेरे साथ भी कर लो, अब से मेरी गर्लफ्रेंड हो, नॉर्मल खर्चा कर सकता हूँ। लिली बोली, दोनों भाई मुझे नाटक के लिए पैसे दे रहे, मॉम को झूठ बोलने की आदत है क्या? मिस्टर साहू बोला, झूठ नहीं, रियल गर्लफ्रेंड की बात। लिली दंग। मिस्टर साहू बोला, उस दिन की पनिशमेंट याद? लिली बोली, पनिशमेंट ये कि तेरी गर्लफ्रेंड बन जाऊं? मिस्टर साहू बोला, हाँ, ऑफिशियली चैलेंज कर रहा हूँ। अगले सीन में लिली ड्रिंक पी रही थी। सिस्टर का कॉल आया, स्टूडियो ने प्रोजेक्ट जीता, तेरी पुरानी पेंटिंग्स पसंद आई, साथ ज्वाइन करोगी? लिली बोली, हाँ, सोची, काम के चक्कर में बाहर रहूंगी, मिस्टर साहू से कम मिलन होगा। तैयार हो गई। सिस्टर बोली, फ्रीडम पसंद नहीं? लिली बोली, पसंद है, लेकिन काम जरूरी। सिस्टर बोली, प्रोजेक्ट में 50-50 शेयर। लिली खुश, कमाने का शानदार तरीका। अगले सीन में लिली कंपनी पहुंची। मैनेजर बोली, ये तेरी वर्किंग स्पेस, प्रेसिडेंट का ऑफिस पास, कल नंबर शेयर करो। प्रेसिडेंट के बारे में बताया, लंबे समय से नहीं आया, सुपरवाइजर हमेशा डांटता रहता। मिस्टर साहू मैसेज किया, कुछ दिनों से इग्नोर कर रही हो? लिली बोली, पता है तो पूछ क्यों रहे हो? वो बोला, पढ़ रही हो तो रिप्लाई क्यों नहीं? ठीक, आज रात घर आ जाऊंगा। लिली ने रिप्लाई किया, इम्पोर्टेंट वर्क में बिजी। वर्क प्लेस की फोटो भेजी। मिस्टर साहू बैकग्राउंड देख पहचान गया, ये तो मेरी कंपनी। अगले सीन में एम्प्लॉय लाइन में खड़े। लिली पूछी, आज क्या हुआ? कलीग बोली, प्रेसिडेंट लौट रहे लगता, सुपरवाइजर सबको डांट रहा, काम सही नहीं। लिली का फोन बजा। सुपरवाइजर बोला, मीटिंग में फोन साइलेंट रखो। लिली बोली, पता था क्या अचानक मीटिंग कर लोगे? तभी मिस्टर साहू आया। सुपरवाइजर ग्रीटिंग कर रहा। लिली सोची, कहीं ये प्रेसिडेंट तो नहीं? मिस्टर साहू बोला, इसका प्रोजेक्ट चंदा चुना। सुपरवाइजर माफी मांगने लगा। मिस्टर साहू बोला, लगता है सुपरवाइजर पोजीशन बदलनी पड़ेगी। सुपरवाइजर बोला, बॉस मत करो, लेकिन भगा दिया। बाकियों को जाने बोला। लिली को आंख मारी, सब खुश, बच गए। प्रेसिडेंट हॉट एंड हैंडसम है। लिली ने कलीग से पूछा, ये मिस्टर साहू की कंपनी? कलीग बोली, हाँ, और विदेश में 3 ऑटोमोबाइल, 5 क्लोथिंग कंपनियां। लिली दंग रह गई, इतनी सारी कंपनियां, उसके नाम। मिस्टर साहू ने उसे ऑफिस बुलाया। लिली बोली, मतलब सिस्टर के स्टूडियो को प्रोजेक्ट तुम ही दिलवाए? मिस्टर साहू बोला, क्वालिटी देखकर चुनता हूँ, स्टूडियो का नाम तक नोटिस नहीं किया। कमर से पकड़कर करीब खींचा, आगे कॉल्स का जवाब देना। लिली पूछी, क्यों? वो बोला, क्योंकि मैं तेरी पार्टी ए हूँ। लिली बोली, मानती हूँ, मेरी जैसी मामूली पार्टी बी कुछ बिगाड़ नहीं सकती। मिस्टर साहू, कुछ करने की जरूरत नहीं, बस मुझे काम करना है। दूर होकर बोली, सॉरी, ऐसी कोई कॉपी नहीं। बाय कहकर भागी। मिस्टर साहू बोला, काम के बाद डिनर कहाँ? लिली बोली, बॉस डिनर करवाएंगे, एम्प्लॉय बेनिफिट। मिस्टर साहू बोला, नहीं, ये सिर्फ मेरी वाइफ के लिए स्पेशल। अगले सीन में लिली घर लौट रही। वीकेंड पर आजादी का मजा लूंगी। खुशी से घूमी तो एडी मुड़ गई, पटक कर गिर पड़ी, फैल गई। एक बूढ़ी औरत की सब्जी भी गिरा दी। बूढ़ी बोली, बच्ची ठीक तो हो? लिली बोली, सॉरी ग्रैंडमा। मिस्टर साहू का कॉल आया, आज रात फ्री हो? लिली बोली, बॉस तुम्हारे पास टाइम? मिस्टर साहू ने टैक्सी बुलाकर हॉस्पिटल ले गया, क्योंकि लंगड़ा रही, हंस पड़ा। लिली बोली, मजाक उड़ा रहे हो, मैं तेज चल सकती हूँ। अकेले जाने लगी, लेकिन लड़खड़ाई। मिस्टर साहू ने हाथ पकड़ा, स्ट्रॉन्ग बनने की जरूरत नहीं, पैर टूटा है, गोद में उठा लिया। लिली हैरान, ये क्या? हॉस्पिटल में लोग देख लेंगे। मिस्टर साहू बोला, अच्छा ही, सबको पता चल जाएगा। लेकिन लिली ने मुंह ढक लिया। अपार्टमेंट में ले आया, टेबल पर पिलो रख, पैर ऊंचा किया। बोला, डॉक्टर ने कहा पानी न लगे, कोई काम हो तो बुला लेना। लिली बोली, आज के लिए थैंक्स। मिस्टर साहू बोला, सिर्फ इतना? लिली बोली, फ्री हुई तो ट्रीट दूंगी। वो बोला, मैं तो अभी फ्री हूँ। लिली बोली, लेकिन पैर हिल नहीं सकता। मिस्टर साहू बोला, ऐसा कुछ चुनो जहाँ पैर न हिले। करीब आया। लिली कंफ्यूज, ये क्या? बोला, खुद ने भेड़िए को घर में घुसाया, अब कैसे बचोगी? किस कर लिया। बोला, लगा था दोबारा न मिलेंगे, अब मिले तो कभी न जाने दूंगा। लिली बोली, ये क्या कह रहे? मिस्टर साहू बोला, पहली कन्फेशन से पसंद करता आया, हाई स्कूल में डेटिंग बैन थी, स्टडीज डिस्टर्ब न हो, कॉलेज में बताता। लिली पूछी, तब क्या पसंद आया? वो बोला, सब कुछ, नापसंद का कोई कारण ही नहीं। अगले सीन में फोन पर बात कर रही, प्यार सच में दुखी है, डिलीवरी बॉय को खाना दो, लेकिन प्रॉपर्टी वाले मना। बोली, भूख से मर जाऊंगी। मिस्टर साहू आया। लिली चौंकी, घर में कैसे? वो बोला, पूरी बिल्डिंग मेरी। लिली बोली, मतलब डिलीवरी ऊपर न आने दे रहे थे तुम? मिस्टर साहू बोला, हाँ, बाहर का खाना अनहेल्दी, मैं खुद बनाता हूँ। लिली सोची, इसका खाना बाहर से ज्यादा स्वादिष्ट। मिस्टर साहू बोला, पट्टी चेंज कर ली? मैं करता हूँ, बैठो। जबरदस्ती बिठाया। लिली बोली, कितने दबंग हो? पट्टी खुल रही। बोला, कुछ दिन ध्यान रखूंगा। लिली पूछी, क्यों? मिस्टर साहू बोला, बॉयफ्रेंड हूँ ना, ध्यान रखना तो बनता है। पट्टी बांधते हुए लिली बोली, सच बताओ, पहली मुलाकात में पहचान लिया था ना, फिर अनजान बनने का ड्रामा क्यों? मिस्टर साहू बोला, डर था, जानकर पेंटिंग न बेचोगी और भाग जाओगी, फिर दोबारा कैसे मिलता?
लिली बोली मतलब तब जितना मांगा खरीद लेते। वो बोला बिल्कुल। लिली बोली अगर पता होता तो 100 बिलियन मांगती। मिस्टर साहू बोला एक बार में मुश्किल, पहले तो तुम्हें अपने करीब लाना पड़ता। लिली बोली क्या कहा, कितने बेशर्म। दोनों हंस पड़े। अगले सीन में चाय पी रहे। अचानक मिस्टर साहू शर्ट के बटन खोलने लगा। लिली घूरने लगी। ये क्या? वो पेन पेपर थमा दिया। जल्दी ड्रॉ करो। हाथ पकड़कर अपनी बॉडी पर रखा। बोला ह्यूमन फिगर ड्राइंग सीखनी थी ना, देखकर प्रैक्टिस करो, रेडीमेड मॉडल खड़ा है। लिली बोली कमाल का आइडिया। मिस्टर साहू करीब आया। मेरी फिगर मॉडल से कम है। लिली बोली नहीं, तुम तो उनसे कहीं बेहतर। वो उसके चेहरे पर हाथ रख बोला तो मॉडल को ध्यान से देखो। लिली बोली पहले ड्रॉ करूं, लेकिन वो पकड़कर किस करने लगा। लिली भी रिस्पॉन्स देने लगी, लेकिन अचानक धक्का देकर बोली हमें स्लो डाउन करना चाहिए। उठी तो हाथ पकड़ रोका। बोला फिर भागने का प्लान तो नहीं। लिली बोली लगता है ऐसा सोचते हो। मिस्टर साहू बोला प्रॉमिस करो न भागोगी। बोला भागी तो देखना। चला गया। तभी हान का कॉल आता है और कहता है आजाद हो गई। मॉम को बता दिया नाटक था, एक्टिंग खत्म। मॉम स्मार्ट हो गई, नहीं मारी। लिली बोली जिंदा है काफी है, मिशन कंप्लीट, बाय। लेकिन नेक्स्ट मंथ मॉम का बर्थडे आना। लिली बोली ओके। मिस्टर साहू पीछे से आकर पकड़ लिया। लिली बोली बिना आवाज के आए। वो बोला फोन में बिजी थी। लिली बोली हाँ तेरे भाई और फेक एक्स के साथ। मिस्टर साहू बोला लगा था रात भर पकड़ रखोगी। लिली बोली मजाक मत। मिस्टर साहू बोला हाई स्कूल टाइम का ब्रेसलेट अभी तक रखा, हाथ में पहनाया, मेरा पहन मेरी हो जाओ। लिली बोली नहीं। वो बोला देर हो चुकी। गोद में उठाकर बेडरूम ले गया। अगले सीन में लिली बोली यहाँ का नजारा कमाल है, ड्राइंग के लिए इंस्पिरेशन मिलता। मिस्टर साहू बोला तो साथ मूव इन कर ले, ड्राइंग आसान हो जाएगी। लिली उठी तो बोला ठीक, सीरियस बात, 3 दिन में मॉम का बर्थडे। लिली बोली हान बता चुका। मिस्टर साहू पूछा चलोगी ना। लिली बोली हाँ आंटी अच्छी हैं, लेकिन तेरे साथ नहीं। वो पूछा तो हान संग। लिली बोली नहीं अकेले, ऐसे करूंगी जैसे तुझे जानती ही न हूँ। मिस्टर साहू बोला मैं इनविजिबल हूँ क्या। लिली बोली गॉसिप नहीं चाहती। पार्टी जाते हुए सिक्योरिटी गार्ड रोका, इन्विटेशन दिखाओ। लिली बोली पास नहीं। गार्ड बोला टॉप होटल है, साहू फैमिली की पार्टी, किसी को भी नहीं घुसा सकते। लिली बोली मेरी शक्ल देखो, बुरी लगती हूँ। गार्ड बोला लड़कियाँ सच कर आती बॉस को इम्प्रेस करने। फोन दिखाया, यंग फैंस ने भेजा। गार्ड बोला फोटोशॉप लगता, एआई से कुछ भी बनता। लिली गुस्से में हान को कॉल करके बोली गार्ड अंदर नहीं घुसने दे रहा है। हान बोला मुझे बात करवा। बोला हान हूँ, मॉम की पार्टी, मेरी गेस्ट, अंदर जाने दो। गार्ड बोला सरनेम साहू नहीं। लिली सोची बात नहीं बनेगी। तभी हान का फ्रेंड चेन आया। बाहर क्यों। लिली बोली इन्विटेशन नहीं है, लेकिन गार्ड चेन का वेलकम करने लगा। होटल बॉस है। चेन से माफी मांगकर लिली को अंदर ले गया। हान बोला मैं तो गार्ड को ट्रेनिंग देता हूँ। चेन बोला वो नया है ना, इसलिए नहीं पता। लिली मजे से खाने लगी। सब मॉम का बर्थडे मना रहे थे। मॉम के दोस्त पूछने लगे डॉटर इन लॉ से कब मिलवाओगी, नाम क्या था। लिली। मॉम कुछ कहने लगी तो दोस्त बोली क्या हुआ, बच्चे ब्रेकअप कर चुके, आजकल युवा रिलेशनशिप को सीरियस लेते ही नहीं, या कोई डॉटर इन लॉ है ही नहीं, झूठ बोल रही हो। तभी मिस्टर साहू आया, लिली का हाथ थाम कर लाया। बोला ये मेरी फियांसी है। हान दंग रह गया। लिली बोली कम से कम मुझसे तो पूछ लेते। मिस्टर साहू बोला मजबूरी में करना पड़ा। लिली बोली यकीन नहीं होता तुम पर। मॉम के दोस्त बोली शादी में बुलाना, लेकिन ये भरोसेमंद है, गोल्ड डिगर्स तो बहुत हैं, फैमिली बैकग्राउंड भी देखना पड़ता। मिस्टर साहू बोला मेरी फियांसी से प्रॉब्लम। आंटी बोली बस भले के लिए कहा। मिस्टर साहू बोला मुझे पूरा भरोसा है, तुम कौन हो बीच में बोलने वाली। हान लिली को साइड में खींचा। बोला अब भाई संग एक्टिंग, पैसे दिए होंगे हायर करने को। लिली बोली 50 मिलियन दिए। हान बोला भाई की एक्टिंग रियल लग रही, लेकिन मुझे कभी इतना नहीं दिया। मिस्टर साहू आया, बोला ये तेरी सिस्टर इन लॉ है। अगले सीन में मॉम पूछी तुम दोनों में क्या हो रहा। हान ने लिली संग मिलकर धोखा दिया। अब फिर शुरू हो गए। मिस्टर साहू बोला मॉम गुस्सा मत करो। मॉम बोली बाहर वालों के सामने भी ड्रामा, अब कैसे संभाले, तुम प्रेसिडेंट हो, सब घूरेंगे। मिस्टर साहू ने लिली का हाथ थामा। मॉम अब झूठ नहीं, ये रियल गर्लफ्रेंड है। मॉम ने लिली से पूछा धमकी तो नहीं दी। लिली बोली सॉरी आंटी। मॉम बोली फिर धोखा दे रही हो। लिली बोली नहीं, सिर्फ हान संग एक्टिंग थी, उसके लिए सॉरी, लेकिन मिस्टर साहू संग रियल रिलेशनशिप। हान हैरान, मॉम खुश हो गई। हान बोला अब मैं बच गया। मॉम बोली पहले क्यों नहीं बताया, 2 बेटों वाली मॉम हूँ, फिर भी छुपाया। मिस्टर साहू बोला बताने वाले थे, लेकिन सिचुएशन ऐसी आ गई। मॉम बोली लगता सब प्लानिंग थी। लिली बोली आंटी इस बार सच। मॉम बोली ठीक, आज रात मिस्टर साहू के रूम में रुको। लिली चौंकी। अगले सीन में लिली बेड पर बैठी। बोली घूम रहे हो, सोना नहीं। मिस्टर साहू बोला बाद में जरूरत पड़ेगी। लिली फोन देख रही। हॉट सर्च हमेशा टॉपर। मिस्टर साहू पूछा चाहोगी तो तुझे हॉट सर्च पर ला दूं। लिली बोली संभव। मिस्टर साहू ने तुरंत कर दिखाया। बोला हाँ दुनिया को बताना चाहता हूँ कि तू मेरी है, कोई घूमे ना आस पास। लिली बोली इतने दबंग क्यों, बताओ क्या चाहिए। मिस्टर साहू बोला फ्रेंड्स को ऑफिशियल अनाउंस कर दो। लिली बोली जरूरी। मिस्टर साहू ने फोटो पोस्ट कर दी। बोला देखो कितना प्यारा लग रहा। लिली धक्का देकर बोली चुपचाप सो जाओ। मिस्टर साहू बोला ठीक, मॉम को बुला लूं, वो सोएंगी। लिली ने पकड़ लिया। रुको, हाथ थामा, मेरा वो मतलब नहीं। मिस्टर साहू बोला 8 साल से वेट कर रहा, कितना और इंतजार। अगले सीन में लिली ड्राइंग कर रही। न्यूज देखी, डैड और अंकल की ऑडियो वायरल, डील की बातें। हैरान रह गई। मिस्टर
साहू ने सिस्टर को इन्वेस्टिगेट करने को कहा। लिली को कॉल किया। लिली बोली सच जानना चाहती हूँ। वो आया, पीछे से हक किया। लिली ने फोटो दिखाई, बोली किसी ने भेजी है। ट्रक ड्राइवर के एक्सीडेंट में 3 लोगों की जान चली गई थी, जिसमें मेरे डैड की भी। वो पूछा तो इस लड़की और ड्राइवर का क्या कनेक्शन? लिली बोली ये ड्राइवर की बेटी है। हादसे के बाद उनकी फैमिली माफी मांगने को कह रही थी, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। मिस्टर साहू बोला तुम्हारी फैमिली की क्या गलती? उनकी भूल से तुम्हें डैड खोना पड़ा और वो उल्टा माफी मांगने को कहे। लिली बोली लेकिन सबने ट्रोलिंग की, स्कूल जाने की हिम्मत न हुई। मिस्टर साहू पूछा इसलिए मॉम बाहर ले गई? लिली बोली शायद, और पता चला अंकल डैड के अंडर काम करते थे। उन्होंने ड्राइवर को पैसे देकर डैड को मरवाया। मिस्टर साहू बोला इन्वेस्टिगेट करूंगा। तभी सिस्टर ने बताया मिंग ने ऑडियो भेजी। लिली बोली मिंग तो अंकल किम का बेटा। उसी वक्त मिंग का कॉल आया, मिलने बुला रहा। मिस्टर साहू बोला मैं साथ चलूं? लिली ने हाथ थामा। थैंक्स, लेकिन खुद संभालूंगी। मिस्टर साहू बोला अब तेरा काम मेरा काम। लिली हंस पड़ी। वो उसे हक कर लिया। अगले सीन में मिंग से मिली। मिंग बोला मेरे भाई के बारे में सुना होगा। लिली पूछी तेरा ब्रदर? मिंग बोला डैड ने मॉम को चीट किया, दूसरी औरत संग। उनका बेटा हुआ, वो लेडी ने धमकियां दी, डैड साइड ले लिया। मॉम को डिवोर्स कस्टडी न मिली। ट्रिप पर ले गया, लौटे तो मॉम गायब। सालों बाद डायरी से पता चला ट्रिप का बहाना था धमकी देने का। डिवोर्स न दिया तो बेटे से न मिलने देंगे। मॉम की मेंटल हेल्थ बिगड़ी, खुद को हर्ट किया। लिली पूछी मुझे क्यों बता रहे? मिंग बोला सब इन्वेस्टिगेट किया, पब्लिक ओपिनियन यूज की जीतने के चांस बढ़ाने को। तेरे साथ साहू ग्रुप है तो पक्का जीतूंगा। लिली बोली गलत कैलकुलेशन, इससे साहू ग्रुप प्रभावित हो रहा। मिंग बोला तो वो तेरे पीछे है। लिली मुड़ी। मिस्टर साहू खड़ा। पूछा ये क्या बोल रही थी? मिंग बोला कपल बात करो, मैं जाता हूँ। घर लौटकर मिस्टर साहू बोला मिंग को ब्रेकअप की बात? लिली बोली झूठ बोला था। वो बोला कैसे मानूं? वेडिंग न्यूज अनाउंस कर दूं? लिली बोली खबरदार। मिस्टर साहू बोला हिम्मत नहीं लगती? लिली शावर में चली गई। वो हंस पड़ा। अगले सीन में नहाकर टॉवल लपेटे बेड पर लेटी, लेकिन ब्लैंकेट में मिस्टर साहू पहले से पलटी तो चौंकी। यहाँ क्या अभी तक न गया? वो बोला कब कहाँ जा रहा? आराम से लेटा रहूंगा। लिली बोली तेरी शक्ल से लग रहा आराम से न लेटोगे। वो ऊपर चढ़ गया। लिली बोली ये क्या? मिस्टर साहू बोला मैम दिखाता हूँ कितना पेशेंट हूँ। लिली बोली गलती हो गई, माफ कर दो। वो बोला देर हो चुकी। किस करने लगा? लिली बोली विश्वास करो हम फास्ट तो नहीं हो रहे। मिस्टर साहू बोला 8 साल वेट किया, अब और नहीं। किस करता रहा। लिली भी रिस्पॉन्स देने लगी। सुबह डाइनिंग टेबल पर वो झांक रही। मिस्टर साहू बोला शर्मा रही, बाहर आ। लिली बैठी। काम पे क्यों न गए? वो बोला क्यों भेज रही? डर है कुछ कर दूंगा। लिली बोली नहीं। वो करीब आया। लग रहा तू सेटिस्फाइड है। लिली बोली पंगा मत ले। मिल्क पीने लगे। फोन में मैसेज मॉम वापस आ रही। मिस्टर साहू पूछा कौन? व्हाइट मूनलाइट। लिली बोली नॉवेल्स कम पढ़ो, मॉम आ रही, मिल्क पी कर जाओ। वो बोला रिलेशनशिप है ना? क्यों जाऊँ? मॉम से पूछ कब आ रही, मैं पिकअप कर लूंगा। लिली बोली मैं तो नहीं पूछ रही, लेकिन मिस्टर साहू ने फोन छीनकर सीधे उसकी मॉम को कॉल कर दिया। लिली उसे घूर रही। मॉम ने पूछा क्या हुआ? लिली बोली आप कब आ रही? मॉम बोली तुम तो मिस्टर साहू संग फेमस हो गई, एयरपोर्ट पर भीड़ में फंसना नहीं चाहती। लिली बोली मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। मिस्टर साहू बोला आंटी कब आ रही? मॉम मना कर रही थी, लेकिन वो बोला मैं पिकअप करने आ जाऊंगा। लिली बोली मॉम भी तेरी बेशर्मी सहन न कर पाई। फिर पूछा ये सब तूने प्लान किया? मिस्टर साहू बोला हादसे की पूरी सच्चाई पता चल गई। सबके पीछे अंकल किन का हाथ था, उसे सजा दिलवा दी। लिली बोली लग रहा तू मुझसे ज्यादा गुस्से में है। वो बोला अब से किसी को तुझे दुख नहीं दूंगा। अगले सीन में मिस्टर साहू मॉम को घर ले आया। लिली चिप्स खा रही। मॉम ने देखा घर अस्त व्यस्त। मिस्टर साहू साफ कर रहा। मॉम बोली खुद करने दो, उठाकर रख दिया। पूछा दोनों साथ रहते हो? मिस्टर साहू हाँ में सिर हिलाया। लिली मना कर रही। लिली बोली वो पास में रहता, कभी कभी आता जाता। मॉम बोली बकवास बंद। मिस्टर साहू ने सब बता दिया। लिली बोली मॉम आप अचानक क्यों लौटी? बोला था बिजी हैं। मॉम बोली इतनी बड़ी बात छुपाई, मैं तेरी मॉम हूँ। लिली बोली संभालने के बाद बताती। मॉम बोली तू संभाल लेती। लिली ने मिस्टर साहू को इशारा किया। मॉम बोली इसे बिगाड़ना मत। मिस्टर साहू चुप खड़ा। लिली बोली ये क्या? मॉम बोली कुछ बोला नहीं, मतलब चुप रहना नहीं, मेरे साइड में हो। मिस्टर साहू बोला बिल्कुल, लेकिन आंटी बड़ी है ना। लिली बोली पासा पलट दिया। मिस्टर साहू फ्रूट्स लेने गया। लिली मॉम से चिपट गई। बोली बहुत मिस किया, आप हमेशा प्रोटेक्ट करती रही, लेकिन अब बड़ी हूँ, खुद संभाल सकती। मॉम बोली अच्छा बेटी की शादी हो गई और ऑनलाइन से पता चले तो कब बताती? लिली बोली शादी तो मार्केटिंग के लिए, वरना नॉर्मल रिलेशनशिप। मॉम को मिस्टर साहू पसंद नहीं लगे। मॉम बोली लगता तुम ब्रेकअप कराने आई हूँ। लिली पूछी मिस्टर साहू के बारे में क्या सोचती? मॉम बोली तू उसके साथ है, मुझे पता तो चलेगा, खुद सोच। लिली बोली अगर शादी की तो तुड़वाओगी? मॉम बोली जो पसंद वो कर, लाइफ न चले तो छोड़ दे। मॉम हूँ, हमेशा सपोर्ट करूंगी। लिली हक कर बोली बेस्ट हो। मॉम बोली चिंता मत कर, मिस्टर साहू अच्छा लगा। मॉम जाने लगी, होटल जा रही। लिली बोली यहाँ रुको, लेकिन मना करके चली। मिस्टर साहू आया। आंटी चली? लिली बोली हाँ, होटल पसंद। फ्रूट्स का क्या? थैंक्स आस। वो पूछा किसके लिए? लिली बोली जब लाइफ सबसे काली थी तू साथ था। मिस्टर साहू बोला कैसे थैंक्स दोगी? लिली पूछी कैसे चाहते हो? चेहरा पकड़ किस कर
लिया। बोली अब ठीक? मिस्टर साहू बोला सिर्फ इतना? लिली पूछी और क्या? वो बोला खुद डिसाइड कर। लिली सीरियस होकर बोली ठीक। मिस्टर साहू सोफे पर हाथ फैलाकर बैठा। लिली खड़ी होकर ऊपर चढ़ गई। ब्लेजर के बटन खोले, टाई निकाली, शर्ट के बटन, चेहरा पकड़ किस करने वाली थी, लेकिन पहले दूर हो गई। बोली बस छेड़ रही थी। भागने लगी। मिस्टर साहू खींचा। आग लगाकर भागेगी? लिली बोली शावर लेने। वो बोला बचने की कोशिश? लिली बोली दूर कहाँ भागूंगी, पहले शावर। जाते हुए वो पीछे पीछे कपड़े उतारने लगा। लिली बोली कहाँ? वो बोला 7 शावर। पकड़कर ले गया। अगले सीन में बेड पर 7 बैठे। लिली बोली डैड से लंबे अरसे से न मिली, चलोगे? मिस्टर साहू बोला ओके। डैड की ग्रेव पर पहुंचे। मिस्टर साहू बोला डैड को थैंक्स तुझे दुनिया में लाए, वरना सिंगल रहता। लिली बोली फ्लर्ट यहाँ भी? चलो। वो बोला डैड से कुछ न कहोगी? लिली बोली दिल में कह दिया। मिस्टर साहू बोला मुझे बात करनी। लिली बोली मेरे डैड? तुझे क्यों? वो बोला तेरे डैड मतलब मेरे डैड। लिली बोली बेशर्मी की हद, हार मानती। मिस्टर साहू बोला डैड के सामने ये करना चाहता। नीचे बैठ प्रपोज करने लगा। लिली बोली डैड शादी न चाहते, हमेशा मेरा ध्यान रखने को कहा। मिस्टर साहू बोला डैड अब रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, ध्यान रखूंगा। लिली बोली खुद संभाल सकती। वो बोला अफसोस हुआ तू चली गई, फीलिंग्स कन्फेस न कर पाया। लिली बोली वही अफसोस? मिस्टर साहू बोला हाँ, दोबारा मिलने की प्लानिंग की थी। रिंग पहनोगी? लिली बोली फोर्स कर रहे। वो बोला नहीं, डैड ने कहा। लिली बोली कब? मिस्टर साहू बोला दिल में। सुबह बारिश हुई, मतलब हाँ। लिली बोली वाह जीत गए, रिंग पहनो। हाथ थक गया। लिली बोली थक गए तो दे देती हूँ। रिंग पहनाई। मिस्टर साहू खुश, हाथ पर किस किया। अब वाइफ भाग न सकोगी और हक किया। फिर दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगे। इसी के साथ स्टोरी खत्म। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करो। थोड़ा इंतजार, नई स्टोरी में मिलेंगे।